नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पिछले 5 दिनों से जो हार्दिक पांड्या और केएल राहुल का कंट्रोवर्सी चल रहा है, यहाँ पे एक नया अपडेट आया है। अब इन दोनों के खिलाफ 6 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। बीसीसीआई ने 6 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। अभी ये दोनों के खिलाफ जांच शुरू करेगी और दोबारा से इनके ऑस्ट्रेलिया से वापस बुलाने का खतरा मंडराने लगा है। इसी को लेकर हम बात करेंगे, क्या अपडेट्स है, पूरी जानकारी के लिए चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ अभिलाष जी जुड़ चुके हैं। सर, जो हम बात कर रहे थे कि इन दोनों के खिलाफ बैन लगाना चाहिए, विनोद राय ने कहा कि 2 मैचों का बैन लगा कर छोड़ दिया जाए, लेकिन यहाँ पे जो अब प्रोसेस शुरू किया है, बीसीसीआई ने लीगल कमेटी से बात की, उसके बाद कि यहाँ पे 6 सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है। इसके बाद आप कैसे देख रहे हो, यहाँ पे दोनों खिलाड़ियों को अब वापस बुलाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया दौरे से, कितना लंबा प्रोसेस चलेगा अभी? देखिए लब, प्रोसेस तो है लंबा, क्योंकि यहाँ पर डायना डुल जी का जब कल बयान आया था, आप भी यही कह रहे थे कि सर लग रहा है कि प्रोसेस लंबा जाएगा, और प्रोसेस लंबा जाएगा क्योंकि अब जो है इन्हें प्रोविजनल सस्पेंशन पर रख दिया गया है। ये बात तो तय है, क्योंकि अब जब आप पर आरोप हैं तो आपसे कई तरह के सवाल होंगे। फिलहाल जो अपडेट आ रही है, अभी कंफर्म्ड तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अपडेट तो यही आ रही है कि फिलहाल राहुल और पांड्या को जो है भारत वापस बुलाया जाएगा, उनसे जांच की जाएगी, और जो भी इंक्वायरी कमीशन का फैसला होगा उसके बाद वो बीसीसीआई और सीओए को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, और फिर जो है इन पर फैसला लिया जाएगा। क्योंकि देखिए कई तरह की बातें इन्होंने शो पर बोल दी हैं, जो हम लगातार कह रहे थे, लोग कह रहे थे कि इसमें क्या हो गया, लेकिन ये विवाद इतना बढ़ चुका है, इस तरह की इन्होंने बातें की हैं कि विवाद बढ़ना लाजमी था। पहली बात तो बीसीसीआई और आपके कप्तान विराट कोहली दोनों ही विमेंस की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो विमेंस डे हो, चाहे टीम को सपोर्ट करने की बात हो, हमेशा एक सोशल मैसेज ये देते हैं। दूसरी बात क्या है कि आपने उन्हीं विमेंस को अपमानित किया है, पहली बात। और दूसरी बात, जो आप ये केएल राहुल जो बोल गए अपने जो सो कॉल्ड एटीट्यूड में कि मैं शराब पी के आया था और 6 बजे सुबह तक पार्टी शराब तो हम नहीं कह सकते, 6 बजे तक पार्टी चल रही है, ऑब्वियसली 6 बजे तक आप जो है मजाक तो नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ करके ही आए होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि फिर बीसीसीआई ये पूछेगा ना कि भाई आपको मैच फिक्सर्स पकड़ सकते हैं, आपके साथ फिक्सिंग हो सकती है, तो ये सारे सवालों के जवाब जो है वो देना पड़ेगा। और मुझे लगता है लाजमी है, क्योंकि देखिए भारतीय क्रिकेट की छवि जो है वो खराब हुई है। विराट कोहली पहले ही कह चुके थे और वो बैक नहीं कर रहे थे इनको। जो सबसे मुझे तो यही इन्होंने मेरे कयास को फेल किया है। मुझे लग रहा था कि विराट सपोर्ट कर देंगे या बैक कर देंगे इनको, लेकिन विराट ने बैक नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनकी इंडिविजुअल सोच है और हमारी टीम की सोच इनसे मेल नहीं खाती, क्लियरली उन्होंने ये बात कही। और देखिए बहुत बड़ा डिसीजन, क्योंकि उनको भी पता है कि विवाद इतना बड़ा है, अगर वो यहाँ पर बैक कर देते हैं तो विराट भी कंट्रोवर्सी में। और टीम में केएल राहुल का परफॉर्मेंस भी उतना नहीं है, प्लेइंग 11 में कोई बात जगह परफॉर्मेंस की नहीं है। हाँ। आप एज अ प्लेयर आप इस तरह की चीजें नहीं कह सकते, और आपने जो चीजें कही हैं यार, गलत मतलब ये शो आपको लगता है लव की कॉफी विद करण का जो एपिसोड है, आप अपनी कॉफी विद करण का एपिसोड ये बताते हॉटस्टार से हटा लिया गया है। मतलब ये कितना बड़ा विवाद खड़ा हो गया कि हॉटस्टार को यहाँ से अपना एपिसोड हटाना पड़ा, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा विवाद है। और यहाँ पे एक और सवाल है, जो नोटिस बीसीसीआई ने पहले इन दोनों के खिलाफ जारी किया था कि आप माफीनामा मांगा था, उसके बाद इन्होंने माफी भी मांग लिया था, लेकिन यहाँ पे एक और नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें पॉइंट्स बाय ये बताया जाएगा कि आपने इन नियमों का उल्लंघन किया है। जो बीसीसीआई ने नया नियम बनाया है 2018 से जो लागू है, उसमें आर्टिकल 16, 17, 18 और 41 के तहत जो उल्लंघन किए गए हैं, लीगल टीम इस पे एक्शन लेने वाली है। दोबारा से नोटिस जारी किया जाएगा, 48 घंटे का समय होगा, इन दोनों खिलाड़ियों को वापस यहाँ पे बुलाया जाएगा। इससे साफ हो गया कि पहला वनडे मैच तो ये नहीं खेल रहे हैं, लेकिन ये टीम जब भारत वापस आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, दोनों खिलाड़ी अभी ये हैं, जो भी अपडेट्स होंगे, अगर ये भारत वापस आते हैं तो जाहिर सी बात है ये 3 सिर्फ मैच नहीं जाए इनका छूटेगा, बल्कि न्यूजीलैंड दौरा भी जाएगा। आगे भी लंबा प्रक्रिया है, कैसे नहीं, करीब 15 दिन का टाइम है, 15 दिन का टाइम दिया गया लीगल कमेटी को, तो 15 दिन के अंदर ये सब फैसला जो है वो आ जाना चाहिए। दरअसल हुआ ये है लव कि देखिए महिलाओं को तो इन्होंने अपमानित किया ही है, और चीयर लीडर्स को लेके कई तरह की बात, मतलब चीयर लीडर्स तक के कैरेक्टर पे आपने उंगली उठा दी। उसके बाद क्या है कि आपने जिस तरह से बातें कही हैं कि हम पार्टी कर रहे थे 5 बजे तक, फिर आए और मैंने सेंचुरी कर दी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको फंसाती हैं और साथ ही टीम की छवि को भी खराब करते हैं। दुनिया भर में क्या छवि हुई है आपकी कि भारतीय टीम के खिलाड़ी इस तरह की हरकत करते हैं। बीसीसीआई सवालों के घेरे में है, एंटी करप्शन यूनिट जाती है जब भारत बाहर ट्रेवल करता है, तो एंटी करप्शन यूनिट वहाँ पर क्या करती है। तो इस तरह की चीज़ें जो
जो है ये सब सवालों के घेरे में, इवन बीसीसीआई भी सवालों के घेरे में है कि इतना बड़ा बोर्ड और उसके खिलाड़ी इस तरह की चीज़ें, और इनको एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम्पल सेट नहीं होंगे, क्योंकि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने तो अपने 2 बड़े खिलाड़ी बैन कर दिए, हालांकि वो तो चलिए सामने आए थे, विवाद में फंसे थे, लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, ये पहली बात तो ये शो मैंने जब ये शो देखा तो मैं ये कहीं नहीं, हम हार्दिक पांड्या और इनको मैच, मतलब अपने घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मैच देखने देते हैं, लेकिन अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर हार्दिक पांड्या आ रहा है आप उसका ये शो देखो, तो यार ये तो पहली बात तो फैमिली के साथ बैठने लायक ये शो नहीं है। आज मैं अगर 25 या 25+ हूँ तो मैं अभी भी अपनी फैमिली के साथ ये शो नहीं देख सकता, क्योंकि इस तरह की बातें उन्होंने की हैं, अपमानजनक बातें तो आप कर ही रहे हैं, साथ ही आप ये कह रहे हैं कि सब करते हैं, सब में कौन, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, चेतेश्वर बहुत पुजारा, सारे नाम है। तो ये सारी चीजें ये मैटर करती हैं कि भैया आपको वहाँ खेलने के लिए भेजा, आप वहाँ क्रिकेट खेलने गए हो, आप वहाँ कुछ और करने नहीं गए हो, ठीक है, आपने मेहनत की है, और आप जैसे बहुत क्रिकेटर्स हैं जो मेहनत करते हैं और जिनको मौका नहीं मिलता है सालों तक। मयंक अग्रवाल 27 साल के हैं, मयंक अग्रवाल ने लगातार 2-3 साल डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स किए, तब जाके उनको यहाँ पर मौका मिला, जड़ा यहाँ रणजी ट्रॉफी में, तब जाके टेस्ट में मौका मिला, और वहां भी शानदार प्रदर्शन किया। केएल राहुल ने क्या किया, अगर पिछले 1 साल का हम रिकॉर्ड उठा के देखें, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, मैंने ये पहले भी कहा था और मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि केएल राहुल आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए फिट नहीं है। अगर आप एक प्लेयर की जगह फिल करके लेके जाना चाहते हो तो आप उनको ले जाओ, केएल राहुल आपके लिए वर्ल्ड कप स्क्वाड पे फिक्स नहीं है। दूसरी बात, उनको बहुत पहले ऑस्ट्रेलिया से आ जाना चाहिए था, चलिए अब ये विवाद हुआ तो आएंगे, लेकिन ये जो है ये बिल्कुल भी बेरेबल नहीं है, मुझे नहीं लगता, मैं ये इस फेवर में भी नहीं हूँ कि इनके करियर पर तलवार लटके, लेकिन कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों को पनिश किया जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे पनिश किया जाना चाहिए, जो जांच होगी, अब तो लीगल टीम यहाँ पे एक्शन की तैयारी में हो गई है, 6 सदस्यीय टीम है जिसमें बीसीसीआई के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, बाकी जो वहाँ पे सीनियर लोग हैं उनकी ये कमेटी बनी है। यहाँ पे कितनी लंबी सजा यहाँ पे मिल सकती है, कितने मैचों का बैन लग जाएगा आपको लगता है? मुझे लगता है कि अगर इतनी लीगल प्रोसेस हुई है और उसके बाद 2-3 मैच का बैन तो नहीं होगा, ये तो आप समझ लिया। अनिरुद्ध चौधरी ने तो ये बोल दिया था कि नहीं भैया आप 2 मैच का बैन लगा दीजिए, फिर अगर आपको लगता है तो आप देख लीजिए। तो साफ तौर पर अनिरुद्ध चौधरी ने अपनी राय दी थी, उन्होंने फैसला नहीं सुनाया था। डायना एडुलजी को भी पता है, वो खुद भी एक महिला है और महिलाओं का, और डायना एडुलजी ने इस मामले पे सबसे अधिक जोर दिया। देखिए एक बात, मुझे नहीं पता कि मेरे ओपिनियन से कोई मतलब शायद कोई एग्री करे या ना करे, लेकिन मैं एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हार्दिक पांड्या को महिलाओं की इज्जत करनी नहीं आती, ठीक है। दूसरी बात, केएल राहुल आखिर दर्शाना क्या चाहते हैं कि जो आप ये जो क्रिकेटर्स बनते हैं इनकी लाइफस्टाइल ये है कि रात रात भर पार्टी करते हैं और अगले दिन आके आप मैच खेलते हैं, ठीक है। हम ये मानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम बीसीसीआई को डिनोट करती है, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम में क्या जुड़ता है? भारत, इंडिया की टीम है, और हमारे देश के लिए आप वहां जाकर खेलने आते हैं। हम फैंस से आप बड़े खिलाड़ी बनते हैं, अगर फैंस आपको सपोर्ट नहीं करेंगे आप बड़े खिलाड़ी कभी नहीं हो पाएंगे। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आपके देश का ये कल्चर नहीं है या फिर लोगों का ये कल्चर नहीं है। एज अ मीडिया पर्सन शायद हमारी ओपिनियन अलग हो, क्योंकि फिर हमें दोनों फैक्ट्स के बेस पर जाना पड़ेगा, लेकिन पर्सनली अगर राय हो तो हार्दिक पांड्या को यहाँ पर बैन कर देना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आप साल भर के लिए बैन कर दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ये कड़ी सजा यही है कि आप, और इनका ऑस्ट्रेलिया दौरा तो छूटेगा ही, यहाँ पे 48 घंटे का तो अब दोबारा से जब नोटिस जारी करेगी बीसीसीआई एक एक पॉइंट्स के साथ कि आपने कौन से नियम का उल्लंघन किया है। जो प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारी नियम्स जुड़े होते हैं, और आप बिना परमिशन के, जो बात सामने आई है कि बिना परमिशन के गए थे यहाँ पे ये कॉफी विद करण शो में, और वहाँ पे जाके ये सब बातें बोल के आए। एक तो बीसीसीआई ने इसके बाद ये रूल बनाया कि आप कोई भी जो शो है, चैट शो हो, कोई भी रियलिटी शो हो, तो यहाँ पे अब जाएंगे। आपको नहीं लगता ये जो नियम है ये पहले से बना देने चाहिए थे कि ऐसे नियम पहले थे? मैं तो कह रहा हूँ ना कि बीसीसीआई, अगर बीसीसीआई प्रॉपर होता तो ये नौबत ही नहीं आती। ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अभी बीसीसीआई और सीओए का इन्वॉल्वमेंट है, अब ये 10 प्रोसेस होती है। अब यहाँ पर बीसीसीआई को भी सीओए से अधिकारियों से पूछना पड़ता है, सीओए को बीसीसीआई से डिस्कस करना पड़ता है। अब उस दौरान क्या हुआ, किसकी परमिशन से गए ये खिलाड़ी, ये तो नहीं पता। विदाउट परमिशन तो नहीं गए होंगे, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर जिन्होंने भी उनको परमिट किया हो उनको ये ना पता हो कि इस तरह की चीज़ें बोल के आएंगे, क्योंकि देखिए शो मानते हैं हम स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन क्या सवाल पूछे जाएंगे ये पहले से नहीं पता चलता। और उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि इतना बोल्ड बोलने की आखिर ज़रूरत क्या है?
आप वहां पर गए हैं, आपने बाद में तो शो देखा होगा, फिर उसके बाद ही तो शो टेलीकास्ट हुआ, विदाउट देखे तो आपका नहीं होगा, तो आप कटवा देते वो चीज। 2-3 महीने पहले ये शो रिकॉर्ड हुआ है, फिर नवंबर में रिकॉर्ड हुआ है, आप वो चीज कटवा देते। टेलीकास्ट तो अब कहीं ना कहीं अब पहली बात तो आपने इतनी बड़ी सीरीज भारत ने जीती है यार, और उसके बाद आपने भारतीय क्रिकेट टीम पर ही सवाल उठा दिया, धोनी से लेकर सबको आपने लपेटे में लिया, आपने किसको छोड़ दिया, आपने कहा सब करते हैं कि मैंने इनका रूम यूज किया है, ये किया है, क्या है ये मजा, इट्स दिस अ जोक, ये क्या जोक कर रहे हैं यहाँ पर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल, ये सो कॉल्ड जो स्टड वाली छवि है ना, ये अपने घर में रखें ये सारी चीजें। आप यहाँ पर भारतीय क्रिकेट को डिनोट करने गए हैं, आप क्रिकेट खेलने गए हैं, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हम पार्टी कर रहे थे और हम इस तरह की चीजें करते हैं। बात जरूर बुरी लगेगी, लेकिन काम है हमारा क्रिटिसाइज करना, और इस तरह की चीजें जब होती हैं तो ये गलत है। तो यहाँ पे दोनों खिलाड़ियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब ये दोनों खिलाड़ियों पे लंबा बैन होगा। अब यहाँ पे देखना होगा कि ये लीगल टीम कितना कब एक्शन लेती है और कितने दिनों का बैन इन दोनों खिलाड़ियों पे लगता है। इस मुद्दे से जुड़ी जो भी अपडेट्स होंगी उसके साथ हम बने रहेंगे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट हैंड स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।